और उसके बाद में वो शेयर करने का लाइव जो है ना, उस पर व्हाट्सएप में हरि कथामृत न्यू भक्ति फाउंडेशन 3 ग्रुप में डाल देना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। और चला के देख लेना है। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो हो जाएगा। श्री जैव धर्म 22वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत प्रयोजन तत्व का विचार। समस्त शास्त्रों में जितने भी उपदेश दिए गए हैं उनको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और उसी के अनुसार ही ये जैव धर्म में भी वर्णन किया गया है। वो क्या हैं 3 भाग? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध सबसे पहले जानना, क्योंकि किसी भी सेव्य की सेवा करने के लिए हमको संबंध जानना आवश्यक है। बिना संबंध के सेवा नहीं कहलाती। जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं कि कोई स्त्री है किसी पुरुष से प्रेम करती है, किंतु उनके बीच में यदि विवाह का संबंध नहीं है तो सारा जगत उसकी निंदा करता है। इसीलिए वही स्त्री जब उसी पुरुष के साथ में विवाह कर लेती है तो सब लोग, फिर स्त्री भी वही है पुरुष भी वही है, केवल मात्र संबंध हो गया विवाह का, तो सारा का सारा जगत अब उसी स्त्री की प्रशंसा करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सेवा करने के लिए पहले संबंध का होना आवश्यक है। दूसरा फिर अविधेय। अविधेय किसे कहते हैं? अविधेय का मतलब होता है साधन। अब हमको पता चल गया कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास। इसलिए संबंध तो पता चल गया, लेकिन अभी केवल संबंध जानने से ही हमको सेवा प्राप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए हमको अब सेवा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि स्त्री पुरुष का विवाह, अब केवल प्रेम करने से ही दोनों में विवाह नहीं हो जाता। फिर विवाह के लिए क्या होता है? लड़के वाले तैयार होने चाहिए, लड़की वाले तैयार होने चाहिए। फिर उनके लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें अग्नि जलाई जाती है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो इसको कह सकते हैं हम साधन हो रहा है। फिर 7 फेरे लिए जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये साधन हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भक्त हैं यानी जो जीव हैं उनको साधन करना पड़ता है। साधन क्या है? जो हम लोग पिछले अध्यायों में श्रवण कर चुके हैं, भक्ति के 64 अंगों का पालन करना। साधन की परिभाषा है कि जिसके द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा या जिस क्रिया के द्वारा
हम साध्य वस्तु को प्राप्त करते हैं, उस माध्यम अथवा क्रिया को ही साधन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली केवल हमने सोच लिया कि हम दिल्ली चले जाएं, तो उससे हम दिल्ली नहीं जा सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा? कहते ना कि तुम दिल्ली आए तो कौन से साधन से आए? तो वो साधन क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि वो माध्यम क्या था। साधन कहने तो हम बस से आए, कार से आए, स्कूटर से आए, ट्रेन से आए, इस प्रकार से ये क्या है? ये साधन है। तो जिस क्रिया अथवा माध्यम के द्वारा साध्य वस्तु, अर्थात यहाँ से हमको दिल्ली जाना, ये साध्य है। पहुँचे कैसे? पहुँचे हम जो भी गाड़ी पकड़ करके पहुँचे, वो गाड़ी पकड़ना, वो वहाँ तक पहुँचना, वो हो गया साधन। उसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले अध्यायों में श्रवण किया कि जो भक्ति के 64 अंग हैं, जिनके द्वारा साध्य क्या है? हमारा कृष्ण प्रेम। बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना हमारा साध्य है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों का ऐसा विचार नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कृष्ण को प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कृष्ण को प्राप्त कर लिया, पूतना ने तो प्राप्त कर लिया, उसने अपनी गोद में भी रखा, अपना स्तनपान भी कराया, किंतु उसका कोई लाभ रहा क्या? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को मारना चाहती है। कंस ने भी तो प्राप्त कर लिया, किंतु क्या उसको प्राप्त करना कहेंगे? प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने का मतलब होता है प्रेम सेवा, कृष्ण के साथ में रहना। जैसे सखा लोग रहते हैं, उनके साथ में खेल कूद करते हैं। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया है, उनका पालन पोषण करते हैं। जैसे गोपियां हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। इसको कहते हैं प्राप्त करना। असुरों ने भी जो भगवान को प्राप्त किया, उसको प्राप्त करना नहीं कहते। तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना हमारा साध्य नहीं है। साध्य क्या है? साध्य है कृष्ण प्रेम। जब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया, तो कृष्ण तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन किस रूप में प्राप्त होंगे? अब वो वास्तविक रूप में प्राप्त होंगे। जो असुर लोग कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वो कैसे रूप में प्राप्त करते हैं? श्री भागवत में वर्णन है, मृत्युर्भोजपते विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम। जब भगवान ने कंस की रंगशाला में प्रवेश किया, उस समय 12 प्रकार के लोगों ने उनको अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार उनके ऐसे वैसे दर्शन किए। मल्ला नाम अशनि नृणाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णि नाम पर देवता इति विदितो रंगम गतः साग्रज। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जो मल्ल थे, चाणूर और मुष्टिक, जो कि पहले से सोच करके बैठे थे कृष्ण तो छोटा सा बालक है 11 साल का, उसको तो बस हम ऐसे पकड़ के मसल देंगे। जब कृष्ण ने वहाँ पर प्रवेश किया तो उनको वही कृष्ण महाभयंकर मल्ल के रूप में दिखाई दिए। तो फिर क्या प्राप्त करने से फायदा रहा? और जो कंस था मृत्युर्भोजपते, उसको साक्षात ऐसे दिखाई दिए जैसे कि यमराज ही काल के रूप में मेरे सामने यमदंड लेकर के आ रहे हैं और मुझे यहाँ से उठा करके ले जाएंगे। तो इसको प्राप्त करना कहेंगे। दूसरी ओर वहाँ पर जो स्त्रियाँ थीं जिनके हृदय में प्रेम था, उन्होंने क्या देखा? उनको साक्षात कामदेव के रूप में देखा। इसको कहते हैं प्राप्त करना। अर्थात कृष्ण का इतना अधिक सौंदर्य है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह कृष्ण का सौंदर्य वर्णन है। लेकिन इनको क्या दिखाई दे रहा है? इनको दिखाई दे रहा महाभयंकर मल्ल, और किसी को दिखाई दे रहा मृत्यु। इसलिए इसको प्राप्त करना नहीं कहते। तो साध्य का अर्थ क्या हो गया? साधन के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है उसको साध्य कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि कार के द्वारा हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंचना ये हो गया साध्य। हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये साधन है। पढ़ाई करके नौकरी मिल गई, ये साध्य हो गया। पढ़ाई किस लिए करते हैं? नौकरी प्राप्त करने के लिए। अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर वो साधन क्या हो गया? बेकार गया। तो ये जो साध्य होता है, इसी को प्रयोजन कहते हैं। संबंध, अविधेय और प्रयोजन, 3 चीज़ें हैं। आज अब हम लोग यहाँ से आगे प्रयोजन तत्व का ही विचार करेंगे। आज एकादशी है। श्रीवास आंगन में बकुल पेड़ के नीचे लंबे चौड़े चबूतरे के ऊपर वैष्णव जन कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ पर बताया उस समय कि सारे वैष्णव लोग एकत्रित होकर के महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन का प्रचार किया, तो सभी भक्त लोग क्या करते थे?
एकत्रित होकर के कीर्तन करते थे। संकीर्तन का अर्थ ही क्या होता है? संकीर्तन बहुबीर मिलित्वा कीर्तनम इति संकीर्तनम। बहुबीर मिलित्वा, बहुत सारे लोग मिल करके। तो बहुत सारे लोग मिलने का तात्पर्य क्या हो गया कि कोई भी इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, वो सब मिल गए एक जगह, कीर्तन चल रहा है, इसको संकीर्तन कहेंगे? नहीं। क्या होना चाहिए? सजातीय। बहुबीर मिलित्वा, बहुत जन मिलने से खाली संकीर्तन नहीं हुआ। बहुबीर मिलित्वा माने सजातीय, अर्थात एक प्रकार का भाव होना चाहिए, तब वास्तव में वो संकीर्तन होता है। नहीं तो कोई गाना समझ करके उसको खड़ा होकर के गाने लगा, इसको संकीर्तन नहीं कहेंगे। यद्यपि फल तो उसका भी है। आगे हम नाम तत्व पे विचार करेंगे कि नाम तो किसी प्रकार से भी लिया जाए उसका लाभ है, किंतु वो संकीर्तन नहीं है। इसलिए वैष्णव जन संकीर्तन करते थे सब मिल करके। कोई कोई हा गौरांग हा नित्यानंद। देखो ये सजातीय भाव है। अगर विजातीय आ गया कोई तो क्या होगा? भाव भंग हो जाएगा। तो सभी लोग, कोई भाव भक्त है, कोई प्रेमी भक्त है, बड़े उत्तम कोटि के सब भक्त हैं। तो इसलिए हा गौरांग हा नित्यानंद कहकर के लंबी लंबी सांसें, अर्थात विप्रलम्ब भाव से कीर्तन कर रहे हैं। विप्रलम्ब भाव क्या होता है? विरह में, कृष्ण के, महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, राधा जी के विरह में जो हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जो गोस्वामी लोग हैं, उनके विरह में भावित होकर के जो कीर्तन करते हैं उसको कहते हैं विप्रलम्ब भाव। हमारे वृद्ध बाबा जी महाशय न जाने किस भाव में विभोर हैं। और जो हमारे बाबा जी थे, कौन? श्री रघुनाथ दास बाबा जी, वो किस भाव में विभावित होकर के एकदम से निस्तब्ध हो गए और कुछ ही देर में हा दिख कहकर बड़े जोर से रोने लगे। हम लोगों ने श्रवण किया था कि भाव अवस्था में 8 प्रकार के सात्विक विकार प्रकाशित होते हैं। कौन कौन से? रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण इत्यादि। प्रेम अवस्था में वही भाव बड़े अधिक रूप में प्रकाशित होते हैं। तो बाबा जी महाराज ने देखते ही देखते क्या है, एक विचित्र भाव को प्राप्त हो गए। कहने लगे हा धिक, मेरे जीवन पर धिक्कार है, और बड़ी जोर से रोने लगे। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया क्या? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हंसति अथो रोदिति रोदिति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। प्रेमी भक्तों के क्या लक्षण हैं? करें एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो, जो अपने प्रिय जो भगवान के नाम हैं उनका कीर्तन करने पर क्या होता है? जातानुरागो, अनुराग उत्पन्न जिसका हो चुका है उनके लिए कहा गया है। क्योंकि नामों का कीर्तन तो हम भी करते हैं दिन रात, परंतु कुछ होता नहीं, क्योंकि अभी हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है भगवान के साथ में। क्या होना चाहिए? अनुराग उत्पन्न होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। आगे हम लोग भावावस्था का श्लोक सुनेंगे, उसमें क्या होता है। तो क्या होता है? द्रुत चित्त उच्चई, उनका चित्त जो है द्रवित हो जाता है और उच्च स्वर से वे क्या करते हैं? कहते हंसने लगते हैं। कभी बहुत तेज तेज हंसने लगेंगे, जगत के लोग क्या सोचेंगे? पागल हो गया। रोदिति, कभी बहुत तेजी से रोने लगते हैं। इस प्रकार से जैसे हृदय में उनके भाव होते हैं, जैसे उनकी लीलाओं की स्फूर्ति होती है, उस प्रकार के बाहर में भाव प्रकट होते हैं। इन्हीं को कहते हैं सात्विक विकार। रोदिति, रौति, गायदी उन्मादवत, कभी उन्माद पूर्वक गाने लगते हैं चिल्ला चिल्ला करके, कभी नाचने लगते हैं। इस प्रकार से उनका जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो वही भाव यहाँ पर श्री बाबा जी महाराज के अंदर भी देखे जा रहे हैं। वो रोने लगे जोर से और कहने लगे हाय मेरे रूप कहाँ हैं? श्री रूप गोस्वामी कहाँ गए? एक कीर्तन है ना, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, जे अनिला प्रेम धन करुणा प्रचुरा, कि जो सब हमारे लिए प्रेम धन को लेकर के आए, जो हमारे ऊपर करुणा की वृष्टि करने के लिए आए, वो सब महाजन कहाँ चले गए? कहाँ वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ चले गए? वो रूप गोस्वामी कहाँ गए? वो महाप्रभु कहाँ गए? वो नित्यानंद प्रभु कहाँ गए? इस प्रकार से कीर्तन है।
तो वही उसी प्रकार के भाव उनके यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि मेरे रूप कहाँ हैं, मेरे सनातन कहाँ हैं, मेरे दास गोस्वामी कहाँ हैं, मेरे प्राण प्रिय सहोदर कृष्णदास कविराज मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। इस प्रकार से ये विरह में व्याकुल होकर के उन वैष्णवों की स्मरण कर रहे हैं। हाय उनका विच्छेद दुख सहने के लिए मैं आज भी जीवित हूँ। और जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है, श्री राय रामानंद संवाद में वर्णन हुआ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय जी से पूछा कि जगत में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो रामानंद राय जी ने उत्तर दिया कि वैष्णव विरह से बढ़कर के इस जगत में कोई भी दुख नहीं। इसी कारण से जो हम लोग श्रील सुखदेव गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र सुनते हैं उसमें वर्णन है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास अर्थात व्यास जी। व्यास जी के पुत्र जो हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही साथ वो 16 साल के हो गए और तुरंत ही वो सीधे जंगल की ओर भाग गए। प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम का मतलब क्या होता है? चले गए। परिव्राजक इसीलिए कहते हैं जो सन्यासी परिव्राजक अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। तो प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम अर्थात उनका न तो जनेऊ संस्कार हुआ, न उनका जो गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। वो बिना हुए ही वो अनुपेतम अपेत कृत्यम, कुछ भी बिना कृत्य के ही सीधे जंगल की ओर चले गए। द्वैपायनो विरह कातराजुहा, तो जो है वो विरह में कातर होकर के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यास जी हैं वो तो भगवान के अवतार हैं, तो अपने पुत्र क्या उनको मोह है क्या? जैसे जगत के लोगों को आसक्ति होती पुत्र में, इस प्रकार का है क्या? तो कहते नहीं, वो विरह में कातर क्यों है? क्योंकि उनका विरह जागतिक विरह नहीं है, उनका विरह है वैष्णव विरह। कैसे? भगवान की उन्होंने बहुत तपस्या की, तब भगवान की कृपा से उनको सुखदेव गोस्वामी प्राप्त हुए। वो जानते हैं कि ये जन्म से ही, जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही ये महाभागवत हैं, परम भक्त हैं, इसलिए ये भक्त का विरह है। तो भक्त के विरह में कातर होकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं वो व्यास जी। अन्यथा वो जागतिक पिता की तरह उनको मोह ऐसा आसक्ति नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, हाय उनका विच्छेद दुख सहने के लिए मैं आज भी जीवित हूँ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन है कि जिस समय वो पुरी में रहते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी अप्रकट हो गए, श्री गदाधर पंडित अप्रकट हो गए, तो उनको सारा का सारा पुरी जन शून्य प्रतीत होता है। अर्थात उनको दिखता है कि जब पुरी में कोई रहता ही नहीं है, ये खाली हो गया पुरी। तो इतने सारे लोग रहते हैं तो खाली कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि वैष्णव को क्या दिखाई देता है? उनके लिए संबंध केवल मात्र वैष्णव से है। पशु पक्षी कीट पतंग और जो मनुष्य भी हैं जो अपना केवल पेट भर रहे हैं, उनसे वैष्णवों के लिए कोई प्रयोजन नहीं, उनके लिए होने पर भी वो नहीं। इसलिए उनको सारी पूरी जन शून्य प्रतीत हुई और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अब जाकर के ब्रज में जाऊंगा और वहाँ पर गिरिराज जी के ऊपर चढ़ करके प्राण त्याग दूंगा। ब्रज में आ गए। फिर यहाँ पर रूप सनातन की कृपा हुई। रूप सनातन की कृपा हो गई तो फिर उन्होंने फिर प्राणों को धारण किया और फिर तीव्र भजन किया। जब तीव्र भजन किया उसके पश्चात में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी जब प्रकट हो गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अधिक विरह में कातर हो गए। उसके बाद से उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, केवल मात्र बताया जैसे एक चुल्लू मट्ठा पीते थे। तो तब उन्होंने लिखा है क्या, शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रौ अजगरायते व्याघ्र तुंडायते तु कुंडम। और आपके विरह में, मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में उनको क्या होता है, शून्यायते महागोष्ठम, जो इतना ब्रज है जिसकी इतनी महिमा है, लेकिन वो ब्रज भी उनको शून्य प्रतीत होता है। ये है देखो वैष्णवों से प्रीति। इस प्रकार से जब तक हमारी प्रीति नहीं होगी तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हम। इसीलिए ये प्रयोजन तत्व समझना जरूरी है।
कि हमारा प्रयोजन क्या है, ये इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। शून्यायते महागोष्ठम, इतना बड़ा ब्रज जिसको सभी लोग ब्रज में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन वही ब्रज रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसा प्रतीत हो रहा है, शून्य। और गिरीन्द्र अजगराए थे, देखो जरा, जो गिरीन्द्र, गिरिराज, जो गोवर्धन है, इनकी कितनी महिमा है। हंताय मद्रवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस तयोर्यत पानीय सूयवस कंदर कंद मूलई। गोपियां स्वयं इनकी महिमा का वर्णन कर रही हैं कि ये गिरिराज ही धन्य है। क्यों? क्योंकि जितनी प्रकार की सेवा कृष्ण की हो सकती है सब ये अकेले गिरिराज ही करते हैं। कैसे? कृष्ण को जब भी धूप लगती है तो ये अच्छे अच्छे छांवदार वृक्षों के द्वारा उनको छांव प्रदान करते हैं। कृष्ण को जब भूख लगती है तो फल प्रदान कर देते हैं। कृष्ण को प्यास लगती है तो झरने दे देते हैं। जब कृष्ण की खेलने की इच्छा होती है तो ये गुफाएं प्रकट कर देते हैं। सोने की इच्छा होती है, विश्राम करने की। कृष्ण के जो बछड़े हैं, जो गायें हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर घास उत्पन्न कर देते हैं। सारी सेवा तो यही कर रहे हैं। और स्वयं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, उसमें वर्णन कर रहे हैं, निजपति क्या है, निजपति भुजदंड निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि हे गोवर्धन आप मुझे अपने निकट में वास प्रदान करो। लेकिन ये वास का महत्व कब तक है, इस बात को समझो। इस वास का महत्व कब तक है? जब तक कि वैष्णव हैं। इसलिए जिसके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, निज निकट निवासम गोवर्धनत्वम, अब उसी गोवर्धन के लिए क्या कह रहे हैं, गिरीन्द्रो अजगर आए थे, कि ये गिरीन्द्र तो मुझे अजगर के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात मुझे अजगर कैसा होता, निगल जाएगा, खा जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और शास्त्र में वर्णन है, त्रैलोक्य पृथ्वी मान्य जम्बू द्वीप ततोवरम। जो श्री उपदेशामृत है, इसमें क्या बताया, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदार पाणे रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्याद अस्य विराजतो गिरतटे सेवा विवेकी न कह। क्या बता रहे हैं? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी है, मथुरा। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम, रास के उत्सव होने के कारण वो मथुरा में भी वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। वृंदारण्यम उदार पाण रमणा तत्रापि गोवर्धनम, जो वृंदावन में भी फिर गोवर्धन श्रेष्ठ हैं। और गोवर्धन में भी राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ, जो साक्षात राधा जी के प्रेम का द्रव स्वरूप में राधा कुंड विराजमान है। सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? राधा कुंड। इस ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो क्या है? राधा कुंड। और वो राधा कुंड कैसा प्रतीत हो रहा है इसको? व्याघ्र तुंडायते तु कुंडम, ये कुंडम मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अजगर की भांति मुझे निगल जाएगा, ठीक है, सिंह की भांति मुझे खा जाएगा। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वैष्णव विरह, इसको कहते हैं वैष्णव प्रीति। अगर हमारी वैष्णवों से प्रीति है तो इस प्रकार का भाव होगा ही होगा। जितने भी महाजन हैं उन्होंने सब इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। लेकिन हमारा तो वैष्णवों से कोई प्रीति है नहीं, इसलिए कोई आ रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा जी महाराज यहाँ पर इस प्रकार से विरह में व्याकुल हैं वैष्णवों के। कह रहे हैं, सहोदर कृष्णदास कविराज मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, हाय उनका विच्छेद दुख सहने के लिए क्या मैं कैसे जीवित हूँ, क्यों प्राण धारण कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। राधा कुंड का ध्यान भी मुझे कष्टकर प्रतीत होता है। बताया ना, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे प्रार्थना किया है, ये उनके शिष्य हैं, तो इसलिए उनको भी वही भाव हृदय में उदित हो रहे हैं वैष्णवों के विरह में। रूप सनातन दर्शन देकर मेरे विकल प्राणों की रक्षा करें, उनसे विच्छेद होने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं उनके भाव होते हैं। ये भक्तों के विरह में मैं किस प्रकार से प्राण धारण किए हूँ। तो फिर क्यों प्राण धारण किए हैं ये बताओ। अच्छा, तो प्राण तो छोड़ देने चाहिए। जब इतना ही विरह है तो प्राण क्यों नहीं छोड़ देते? इसका कारण क्या है? वैष्णव लोग प्राण छोड़ सकते हैं,
प्राण त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो प्राण त्याग नहीं कर सकते क्या? किंतु फिर भी प्राणों को धारण करके कष्ट सहन करते हैं। इसका कारण है भगवान की इच्छा, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए स्वयं भी महा कष्ट भी सहन करते हैं। गोपियाँ क्या कह रही हैं कृष्ण के लिए? अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। आपको बिना देखे जो त्रुटि का समय है, त्रुटि कहते हैं 1 सेकंड का भी 27,000वां भाग, इतना कम समय भी उनको युग के समान प्रतीत होता है। इतना उनका विरह है। राधा जी का विरह इतना है कि कृष्ण कृष्ण बोल करके मूर्छित हो जाती हैं। फिर ललिता इत्यादि सखियाँ उनको किसी किसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण बोल करके थोड़ा सचेत करती हैं, फिर वो हा कृष्ण करके फिर मूर्छित हो जाती। फिर भी कृष्ण के विरह में 100 वर्ष तक उन्होंने प्राणों को धारण करके रखा। कारण क्योंकि कृष्ण बोल करके गए थे कि मैं लौट करके आऊँगा। जब वो लौट करके आएंगे उस समय हमको जीवित नहीं पाएंगे, तो उनको कितना दुख होगा। ये प्रेम, अपने प्रेमी के लिए ही कष्ट, कितना कष्ट हो वो सहन करना, ये प्रेम है। लेकिन जगत में इसलिए कहते हैं ना प्रेम नहीं है। जगत में क्या है? स्वार्थ है। कोई लड़की है, आजकल हम देखते ही हैं, उसका प्रेमी अगर उसको छोड़ करके चला गया तो दूसरा प्रेमी तैयार है, दूसरा चला गया तीसरा तैयार है। ये प्रेम है जगत का। इसलिए ये जगत का जो प्रेम है उसको क्या कहा गया है? काम, भोग। और जो गोपियों का जो काम है उसको प्रेम कहा गया है, क्योंकि वो सब कुछ, उनकी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए होती। प्रेम का एकमात्र एक ही तात्पर्य है, हरि गुरु वैष्णवों की प्रीति, उनकी संतुष्टि, वही प्रेम है। स्वार्थ को कभी भी प्रेम नहीं कहते। इसलिए ये जो प्रेम शब्द है वो इस जगत के लिए है ही नहीं। किंतु इस जगत में फिर व्यवहार कैसे करें, वो व्यवहारिक है, बस केवल वो व्यवहार के लिए ही है। लेकिन वास्तव में इस जगत में प्रेम नामक कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार कहते कहते वे आंगन की धूली में लौटने लगे। उपस्थित वैष्णवों ने कहा, बाबा जी आप शांत हों, रूप रघुनाथ आपके हृदय में ही है। इधर देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपके सामने नृत्य कर रहे हैं। बताया कोई सामान्य लोग नहीं है, ये सब भाव भक्त और प्रेम भक्त हैं। जब इस प्रकार से विरह का उनका भाव हुआ तो फिर क्या हुआ? उनके सामने ही नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में प्रकट हो गए। क्या बताया कि जो राधा जी हैं, जब उनको विरह माल वृक्ष उनको दिखाई देता है तो कृष्ण की स्फूर्ति होती है, उसको आलिंगन करने के लिए दौड़ती। मेघ दिखाई देता है श्याम वर्ण का, जब मेघ दिखाई देता है तो उसको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। जब मोर को दिखाई देते हैं, मोर पंख देखती हैं तो कृष्ण की स्फूर्ति होती है। यानी प्रत्येक वस्तु में ही फिर वो कृष्ण के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। इन सब जो चीज़ें हैं, इनको हम अपनी बुद्धि के द्वारा कभी भी समझ नहीं सकते। ये चिन्मय वस्तुएं हैं। क्योंकि इस जगत में क्या होता है, जब कोई दूर हमसे चला गया, दुख होता है तो हमको क्या होता है? बड़ा कष्ट होता है। और सारी वस्तुएं क्या उसके दिखाई देती? वैसी नहीं दिखाई देती, क्योंकि जगत में बताया ना प्रेम नहीं है। लेकिन चित जगत में ऐसा ही है। इसलिए बोलते हैं कि विप्रलंब भी एक रस है। इस बात को नहीं समझ सकते। यहाँ से अपना कोई प्रियतम है, वो दूर चला गया तो उसमें आनंद नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये रस का मतलब ही क्या होता है? आनंद। रस का मतलब होता है आनंद। वहाँ जो चीज जगत है उसमें भी जो विप्रलंब एक रस है, रस उसको कृष्ण आस्वादन करते हैं। राधा जी और अन्य भक्त भी उसका आस्वादन करते हैं, उसमें भी बड़ा सुख होता है। लेकिन इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। और जब वो विप्रलंब होता है तो क्या होता है? बड़ा विशेष रूप में मिलन होता है। विशेष रूप में मिलन कहने का तात्पर्य क्या हुआ? फिर बताए ना, जहाँ जहाँ फिर उनके नेत्र पड़ते हैं वो सब कृष्णमय वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो बाबा जी से इस प्रकार बोला कि देखो चैतन्य नित्यानंद प्रभु तो आपके सामने ही नृत्य कर रहे हैं। तो बाबा जी तुरंत कहने लगे, कहाँ है कहाँ है? क्योंकि बाबा जी अभी तक क्या है, विरह में व्याकुल थे, भूमि पर लोटपोट कर रहे थे। तो सभी भक्तों ने उनकी अवस्था देख करके कहा, अरे बाबा जी आप इस प्रकार से विलाप क्यों करते हैं? देखो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो यहीं हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो देखने लगे तुरंत, कहाँ है कहाँ है? और तुरंत खड़े हो गए।
सामने श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर और श्री श्रीनिवास आदि भक्तजनों को कीर्तन करते हुए देखा। साक्षात महाप्रभु अपने परिकरों के साथ प्रकट हो गए। वे सभी महाभाव में विभोर होकर के, यानी महाप्रभु अपने समस्त भक्तों के साथ में महाभाव में विभोर होकर के कीर्तन कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके सभी बोले, धन्य मायापुर, ब्रज का शोक केवल मायापुर में ही दूर होता है। कहने का तात्पर्य क्या हो, ब्रज का शोक अर्थात जो राधा कृष्ण से जो विरह होता है वो मायापुर में आकर के शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण है श्रीमती राधा रानी के भावों में, और वो महावदान्य है। अर्थात कृष्ण जल्दी दर्शन नहीं देते। उन्होंने तो अपने ब्रजवासियों को भी 100 वर्ष तक का विरह दे दिया, लेकिन महाप्रभु महावदान्य है, इसलिए वो थोड़ा सा भी भक्त का कष्ट देखते हैं तो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनको दर्शन प्रदान कर देते हैं। देखो, इसीलिए जो ब्रज में जिन जिन लोगों ने अपराध किए उन लोगों ने क्या किया, फिर जाकर के नवदीप धाम में तपस्या की, अपराध किया भगवान के चरणों में, ब्रजवासियों के ऊपर वज्रपात किया, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। उसका प्रायश्चित करने के लिए कहाँ गया? मायापुर। वहाँ पर जाकर के तपस्या की, गोद्रुम द्वीप में। ब्रह्मा जी ने भगवान के बालकों और बछड़ों को चुराने का अपराध किया, फिर उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अंतर्द्वीप मायापुर में जाकर के उन्होंने तपस्या की। महाप्रभु प्रकट हुए और महाप्रभु ने उनको वरदान दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अब अपनी महाप्रभु की लीला में आप मुझे अत्यंत नीच कुल में जन्म देना। तो महाप्रभु ने कहा तथास्तु। इसलिए उनको हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म प्राप्त हुआ, आविर्भाव हुआ उनका। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ब्रज में जितने अपराध कर रखे थे वो सब के सब कहाँ पर जाकर के उनका निवारण हुआ? सब मायापुर नवदीप धाम में जाकर के उनका निवारण हुआ। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्रज का शोक है केवल मायापुर में ही दूर होता है। और महाप्रभु क्या है? महावदान्य है। महावदान्य होने के कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दृश्य अंतर ध्यान होने पर वे बहुत देर तक नृत्य करते रहे। अब क्या हुआ? एकदम से महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए उनकी आंखों के समक्ष, और फिर क्या हुआ? महाप्रभु अंतर्धान भी हो गए। लेकिन उनका तो वही भाव है, अभी जो दर्शन कर रहे थे उसी भाव में आविष्ट हैं। तो जो आविष्ट हैं तो फिर क्या है, वो काफ़ी देर तक वो नृत्य करते ही रहे बाबा जी। पश्चात शांत होकर अपनी कुटी में बैठे। फिर जब उनका भाव थोड़ा शांत हुआ तो अपनी कुटी करके बैठ गए। बाबा जी अभी बैठे ही थे, विजय कुमार और ब्रजनाथ ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बाबा जी के 2 शिष्य विजय कुमार जी और ब्रजनाथ जी, दोनों कौन हैं? आपस में मामा भांजे हैं। विजय कुमार जी मामा हैं और ब्रजनाथ जी भांजे हैं। उन्हें देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम लोगों का भजन कैसा चल रहा है? अभी पिछले अध्याय में गया था, इन लोगों को दीक्षा इत्यादि भी दी थी, बाबा जी ने मंत्र प्रदान किए थे, इनके ऊपर कृपा भी की थी। इसलिए उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोगों का भजन कैसा चल रहा है। वास्तव में देखो, जो गुरु होते हैं उनका यही प्रश्न होता है। अभी क्या है कि सांसारिक लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोगों को उनका हालचाल इत्यादि पूछना पड़ता है। कारण क्या है? नहीं तो उनका मन खराब हो जाएगा। अधिकार अभी इतना उन्नत नहीं है। हम केवल उनसे भजन की बात करेंगे तो उनको समझ में बातें नहीं आएंगी, लेकिन वास्तव में हमको वहाँ तक पहुँचना ही है। से ही वैष्णवों के पास जाना चाहिए। कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, उनका समाधान पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर भजन करने के लिए समाधान कौन बताएगा? संसार का व्यक्ति तो बताएगा नहीं, वो भी वैष्णवों से ही पूछना पड़ता है। वो एक अलग बात है, किंतु सब समय वैष्णवों के साथ में संसार की बातें करना उचित नहीं है। कोई कारण भी नहीं है, समस्या भी नहीं है, तब भी अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, बेटी के बारे में, मम्मी पापा दुनिया भर की कहानी सुना दे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। बताया साधुओं की कितनी महिमा बताई है शास्त्र में, उनकी इतनी महिमा क्यों है? क्या वो संसार की बात करने के लिए है? उनकी महिमा इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की महिमा को जानने वाले हैं। अगर तुमने उनसे कृष्ण की महिमा श्रवण ही नहीं की तो तुम्हारे साधु के दर्शन करने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। इसलिए उनसे जाकर के पारमार्थिक जिज्ञासा करनी चाहिए। और ये दोनों जब भी जाते हैं
तब सब समय क्या करते हैं, परमार्थिक जिज्ञासा करते हैं। इनका वर्णन भी पीछे आया था कि ब्रजनाथ जी को कष्ट भी था, गृहस्थ जीवन में समस्याएं भी थी, फिर भी उन्होंने बाबा जी से बोला नहीं। तब दोनों ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा ही हमारा सर्वस्व है। जन्म जन्मांतरों की संचित सुकृति राशि के कारण ही हमने अनायास आपके चरण कमलों में स्थान पाया है। ये शास्त्र की बात बताई इन्होंने, क्या कि बहुत जन्मों की, कोटि कोटि जन्मों की जो सुकृति होती है, क्या है प्यार, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। जो ये बात कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर, ब्रह्मांड भ्रमिते, जन्म जन्मांतर तो छोड़ दो, एक ब्रह्मांड की उम्र कितनी होती है, खरबों खरबों साल होती है। वो ब्रह्मांड भ्रमिते, कितने ब्रह्मांडों में ऐसे हम घूम करके आ गए। तब गुरु कृष्ण की कृपा हुई हमारे ऊपर और हमने भक्ति लता के बीज को प्राप्त किया है। इसलिए इसको अब संसारिक व्यर्थ की बातों में गंवाना नहीं चाहिए समय को। जब हमको पता नहीं था तब तो चलो कोई बात नहीं थी, अब तो पता चल गया कि ये कितनी अनमोल वस्तु है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो हम सुनते हैं कि जो कौन था, मोहम्मद गोरी था, उसने भी 17 बार आक्रमण किया था, तो 18वीं बार उसको सफलता मिल गई थी, मिली थी ना। इसी प्रकार से इस जगत में कोई पास नहीं होता है, एग्ज़ाम दिया पास नहीं हुआ, 10-20 बार दिया तो पास हो ही जाता है। तो इस जगत में जो सफलता है कितनी आसानी से मिल जाती है। हमको देखो, ये भक्ति जगत में सफलता कितनी दुर्लभ है। अनंत जन्म ले चुके हम, कितने ब्रह्मांडों में घूम आए, तब जा कर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कितना दुर्लभ है ये जो भक्ति साधु संग प्राप्त होना, कितना दुर्लभ है। तो ये कह रहे हैं कि अंतरों की संचित सुकृति के फलस्वरूप आपके चरण कमलों में हमको स्थान मिला है, इसलिए आपकी कृपा चाहिए। आज एकादशी आपकी आज्ञानुसार हम निर्जला उपवास कर आपके दर्शनों के लिए आए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा आपकी कृपा चाहिए। देखो, इस बात को भी समझना चाहिए। जगत के अधिकतर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वंचित हो जाते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास कोई आया, प्रभु जी कृपा करो, प्रभु जी कृपा करो, तो हमने कहा ठीक है जाओ तुम्हारा कल्याण हो, इसको वो कृपा मान लेते। यद्यपि ये भी कृपा होती है, लेकिन सामान्य रूप से वास्तविक कृपा क्या है? वास्तविक कृपा है हमारा वैष्णवों के प्रति सेवा भाव। और ये बोलने से और कथा सुनने से नहीं होगा, उनका संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोला करते थे कि कृपा तो देनी नहीं पड़ती है, मुख से बोलना नहीं पड़ता है। तुम सेवा करोगे ऑटोमेटिक कृपा होगी, कुछ करना नहीं है तुम्हें। और तुम सोचो, बिना कुछ किए ही मैं घर में जा कर के मौज मस्ती करूँगा, सारे भोग करूँगा और वैष्णवों के पास आऊँगा और उनको 500 रुपया दूंगा और सोचूंगा कि मैं कृपा का आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरे लिए वैकुंठ से विमान आएगा। ऐसा होगा नहीं। हाँ, तुमने वैष्णव सेवा की 500 रुपया दिया तो उसकी सुकृति तो बनी, लेकिन इससे ये नहीं सोचना कि तुम्हारा वैकुंठ से विमान आ जाएगा। वास्तविक कृपा कब होगी? ये एक लेवल की कृपा है, मतलब बहुत छोटे लेवल की कृपा है। कृपा तो है कि उससे क्या होगा, वैष्णव लोग तुमको आगे साधु संग करने प्राप्त होने के लिए कृपा कर देंगे। जैसे क्लास 1 का बच्चा है, उसके लिए कृपा क्या है? वो क्लास 2 में पहुंच करके पास होकर के क्लास 1 में पास होकर के क्लास 2 में पहुंच जाए, यही कृपा है। लेकिन जो इंजीनियर है उसके लिए क्या कृपा है? उसके लिए नौकरी मिलना कृपा है। ठीक है ना? तो अलग अलग लेवल की कृपा अलग अलग होती है। इसलिए हम जो कृपा की बात करते हैं तो केवल मुंह से बोल दिया, पैर छू लिए, हमने पैर छू लिए हमारे ऊपर कृपा हो गई, उन्होंने बोल दिया महाराज जी ने कृपा हो गई, ऐसा नहीं है। जब उनकी निरंतर सेवा करोगे तब वास्तविक कृपा होगी, नहीं तो वंचना भी हो सकती है। वंचना का मतलब क्या है? तुम कुछ भोग मोक्ष की कामना लेकर के गए थे, कहा बार बार मन में ऊपर से बोले कृपा करो कृपा करो, उन्होंने तथास्तु बोल दिया तो तुम्हारी भोग की कामना पूरी हो गई, खत्म, कृपा खत्म। तो कृपा भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो वंचना मूलक और एक नित्य कृपा। वंचना मूलक मतलब क्या हो गया? जो कृष्ण के विषय में आया कि भुक्ति मुक्ति दिया,
क्या कृष्ण क्या करते हैं, भोग और मोक्ष दे देते हैं, ये भी तो कृपा है क्योंकि तुमको यही चाहिए था। तो कृपा तो है लेकिन वास्तविक कृपा नहीं है। इसलिए दो प्रकार की दया, अमंद उदया दया और मंद उदया दया। मंद उदया दया यानी मंद कृपा क्या है, मंद उदय कि जो समय के साथ में मंद पड़ जाती है। किसी को चाहिए नौकरी, नौकरी दे दी, लेकिन समय के साथ में क्या होगा, तुम मर गए, नौकरी खत्म, अगले जन्म में फिर पढ़ाई करो। तो मंद उदया दया हुई नहीं, समय के साथ मंद पड़ गई। किसी ने पैसा दे दिया, धन दे दिया, स्वर्ग दे दिया, सब क्या होगा, समय के साथ खत्म हो जाएंगे। ये मंद उदया दया। और एक है अमंद उदया दया। अमंद उदया दया क्या है, जो समय के साथ कभी भी मंद नहीं होती, अर्थात भक्ति। तो सब समय गुरु वैष्णवों के पास में कृपा के लिए जब भी हम कामना करते हैं तो अमंद उदया दया, निष्कपट भाव से कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। निष्कपट का मतलब क्या है, मुझे सेवा प्रदान करो, यही निष्कपट है। अर्थात मैं जन्म जन्मांतर तक वैष्णवों की, हरिगुरु वैष्णवों की सेवा करता रहूं। ऐसे आकर के फॉर्मेलिटी ऐसे करने से वो कृपा होगी नहीं वास्तव में। अब ये लोग देखा है, बार बार आते हैं बाबा जी महाराज के पास और बार बार क्या करते हैं, उनसे पारमार्थिक प्रश्न पूछते हैं। इनका कृपा का उद्देश्य क्या है कि जो अभी तक जो सारी चीज़ें बताई हैं वो हम उनका आचरण कर सकें। और वैष्णव लोग जो बात कहते हैं, हम सोचा उन्होंने हाँ कृपा हो गई, अब उनकी बात को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो वो जो आशीर्वाद है ना, वो किसी काम का नहीं होगा। वो आशीर्वाद क्या है, वंचना ही है, ठीक है ना। वो आशीर्वाद कब काम करेगा, वो आशीर्वाद तब काम करेगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। उसके बिना वो जो बोल दिया उन्होंने, हाँ ठीक है तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। और जगत के लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग कपटी लोग देखा है, कपटी साधु, वो ठगते हैं, ऐसे ही बोल बोल कर ही ठगते हैं। ठीक है, सिर के ऊपर पैर रख दिया, हाँ वो सोचा अरे महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर पैर रख दिया, अपने चरण रख दिए, मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया तो फिर नरक में क्यों पड़े हो, भीतर से काम वासना क्यों नहीं चली गई, काम क्रोध मोह लोभ वैसे ही क्यों बने हुए हैं, कौन सी कृपा हुई, कोई कृपा हुई है, कुछ नहीं हुआ। तो जगत के लोग क्या है, जगत में यही प्रचलित है, साधु ने हाथ से ऐसे आशीर्वाद दे दिया, साधु ने पैर रख दिया। जो ढोंगी साधु हैं उनको देखा देखी वो क्या है, वैष्णवों से भी वैसी कामना करते हैं कि ये भी हमारे सिर पे हाथ रख दें, वो भी हमारे ऊपर पैर रख दें, वो भी हमको अपना चरणामृत दे दें, अपना उच्छिष्ट दे दें। ऐसे कृपा नहीं होगी। अगर वास्तविक कृपा चाहिए तो उनकी सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है, हृदय से वैष्णव के स्वतः ही प्रार्थना निकलती है कि भगवान इनके ऊपर कृपा करो, तब वास्तविक कृपा होती है। तब हृदय के काम क्रोध मोह लोभ सब दूर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसलिए मुख से बोलने से कुछ होगा नहीं। और उन्होंने मुख से बोला, फिर उनकी वाणी का अगर आचरण भी नहीं करोगे, पालन भी नहीं करोगे, तो भी कुछ कृपा नहीं, तो भी सब बेकार है। बाबा जी टाइम देखते रहेंगे। बाबा जी ने कहा तुम लोग धन्य हो, जल्दी ही भाव अवस्था प्राप्त करोगे। बाबा जी ने देखा ये दोनों निष्कपट हैं अपने परमार्थ में, और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा आचरण भी करते हैं, इसलिए बाबा जी ने निष्कपट कृपा की। वर्णन आता है कि वैष्णव सबसे बड़े वंचक हैं। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। अरे वैष्णव लोग वंचक माने होता ठगना, वैष्णव लोग तो कभी ठगते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों बोला है, ऐसा इसलिए बोला है कि देखो जगत में कोई व्यक्ति है, मान लो तुम गए कुछ खरीदने के लिए, घी खरीदने गए, उसने नकली घी दे दिया, असली घी आता 1000 रुपये किलो और वो बेच रहा है 500 रुपये किलो। तुमने भी सोचा यार 500 रुपये किलो घी मिल रहा है, तुम सोच रहे हो उसको मैं ठग रहा हूँ, और वो भी तुमको भी ठग रहा है, क्योंकि वो नकली घी है, उसकी कीमत तो 200 रुपये किलो ही है। ठीक है, लेकिन ठगा तो, लेकिन कितना कितना ठगा, 500 रुपया। सोना खरीदने गए, थोड़ा मिलावट वाला दे दिया, 10-20 हज़ार ठगा, ये तो बहुत कम ठगना हुआ। लेकिन वैष्णव लोग कैसे हैं, वैष्णवों के पास गए तुम, ठीक है, उनके ऊपर से सेवा का
ढोंग किया और भीतर में कपट है तुम्हारे। कपट किसको कहा गया है? जो भोग और मोक्ष की कामना। तुम सोच रहे हो वैष्णवों की सेवा करके मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मैं बड़ा कथावाचक बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे संकट दूर हो जाएं। तो वैष्णव क्या करते हैं? तथास्तु, ठीक है जाओ, हो जाएगा, वो तुम्हारा काम हो गया। तुमने सोचा वाह मैंने वैष्णवों को ठग लिया, क्योंकि थोड़ी सेवा करके मैंने मुक्ति भुक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन वास्तव में वैष्णव ने तुमको ठग लिया। कैसे? जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जगत के लोग क्या 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ का ठग सकते हैं? वैष्णव के पास क्या वस्तु थी? कृष्ण थे उनके पास। उनके पास कृष्ण थे, वो तुमको कृष्ण को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को दिया ही नहीं, तुमको जड़ वस्तुएं दे दी। इससे बड़ा ठगना क्या होगा बताओ? कृष्ण मतलब क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो, सारा चित्त जगत, जड़ जगत, जीव जगत, सबके मालिक हैं वो। उनके पास वो देने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने वो दिया ही नहीं, तुमको कुछ दूसरी चीज दे दी, जड़ वस्तु दे दी। तो सबसे बड़े ठग कौन हुए? वैष्णव। इसीलिए उनके पास कपट लेकर के नहीं जाना, नहीं तो वो तुमको ठग लेंगे। इस दृष्टिकोण से उनको वंचक कहा गया है। नहीं तो जो कपट नहीं लेकर के जाता है तो वैष्णव क्या करते हैं? उनको कृपा करते हैं और उनको भगवान को दे देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है ना, कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है? वैष्णवों की प्रॉपर्टी। इसलिए वैष्णव जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, किंतु किसको देंगे? अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को कोई मूर्ख को देता है क्या? एक पिता भी है, उसका बच्चा है, पागल है, उसके नाम अपनी प्रॉपर्टी करेगा क्या? किसके नाम करेगा? जो बच्चा समझदार है, जो उस प्रॉपर्टी को ठीक ठाक देखभाल करेगा। दूसरा बच्चा है, गुंडा है, आवारा है, शराब पीता है, स्त्री संग करता है, सारा पैसा बर्बाद कर देगा, इसको देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये प्रॉपर्टी का मूल्य जानता नहीं। इसलिए वैष्णव लोग देखते हैं कि कौन निष्कपट साधक है, कौन कपट साधक है। जो निष्कपट है उसको तो प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी महाराज जानते हैं ये दोनों कौन है? निष्कपट साधक हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद दे दिया। कौन सा? भाव अवस्था। ये भाव अवस्था कोई साधारण वस्तु नहीं है, आगे वर्णन आएगा। विजय कुमार, प्रभु भाव अवस्था किसे कहते हैं? आपने तो अभी तक हमें भाव अवस्था के संबंध में कुछ भी नहीं बतलाया, बतलाने की कृपा करें। अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाव अवस्था क्या है। बाबा जी, मैंने अब तक तुम लोगों को साधन के विषय में ही शिक्षा दी है। क्या बताया था हमने? संबंध बताया पहले बाबा जी ने। संबंध जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? 10 मूल में प्रारंभ हुआ था क्या? कृष्ण तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, इन सब का परस्पर में क्या संबंध, ये हो गया संबंध तत्व। उसके बाद में क्या बताया फिर? अविदेय, कि जो हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए साधन क्या है। भक्ति के 64 अंग, श्रवण कीर्तन इत्यादि बताया। अब क्या बताएंगे? प्रयोजन तत्व। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बताया? साधन के विषय में ही शिक्षा दी है। साधन करते करते सिद्ध अवस्था आती है, उस सिद्ध अवस्था का प्राग भाव ही भाव है। अब बता रहे हैं भाव क्या है। देखो, साधन भक्ति की परिभाषा बताई, कृति साध्या भवेत, साध्य भावा स साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कृति माने इंद्रियां, जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है और भाव को प्रकट करना ही जिसका उद्देश्य है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों? शुद्ध भक्ति तो आत्मा की वृत्ति है, और अभी हमारी इंद्रियां कैसी हैं? साधन अवस्था में, बद्ध अवस्था में जड़ हैं। जड़ इंद्रियों के द्वारा हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्ति संभव ही नहीं है। लेकिन जो अब फिर हम कर रहे हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि, वो क्या है? तो वो उसको बोला साधन है, ये साधन भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं। साध्या भवे, जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है, साध्य भावा स साधना विधा, और जिसका उद्देश्य क्या है? भाव को साधित करना। कैसे? नित्य सिद्धस्य भावस्य हृदय प्राकट्यम। देखो, जो भाव होता है वो क्या होता है? नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध है अर्थात वो कहीं अलग से नहीं आएगा, वो हमारे अंदर में है, उसको बस प्रकट करना है। जैसे उदाहरण देता हूँ,
कि एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम खड़े हो गए, जैसे ही हम उसके सामने खड़े हुए शीशे के सामने, तो क्या हुआ, हमको अपना चेहरा दिखाई दिया, ठीक है। तो दर्पण के अंदर हमारा चेहरा है, किंतु अब 1 साल तक हमने वो घर को बंद कर दिया, दर्पण को किसी ने साफ नहीं किया, मिरर को, तो क्या हो गया, उसके ऊपर धूल जम गई। अब हम उसके सामने खड़े हो गए तो हमको दिखाई दे रहा है अपना स्वरूप? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले तो दिखाई दे रहा था, अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी धूल की परत जम गई। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब पहले उसको धूल हटानी पड़ेगी, फिर पानी से धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुटाने पड़ेंगे, फिर अच्छे सूखे कपड़े से पोंछना पड़ेगा, तब जाकर के हमको पहले जैसी छवि दिखाई देगी। उसी प्रकार से जब जीव प्रकट हुआ तो उसका स्वरूप कैसा था? शुद्ध स्वरूप था। हम लोग ये सब श्रवण कर चुके हैं। जीव तटस्थ स्थान में प्रकट हुआ, चित जगत और जड़ जगत के बीच में। वहाँ जब प्रकट हुआ तो वो शुद्ध था और उसका स्वरूप किसी माया से ढका हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने भोग की इच्छा करी, जैसे ही भोग की इच्छा करी तो माया ने क्या किया, उसको ये 2 आवरण दे दिए, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। अब उसका वो जो स्वरूप है वो ढक गया। इसको क्या समझो, जैसे दर्पण पे धूल ढक गया। अब हमारे अब हृदय के ऊपर और क्या क्या चढ़ने लगा, और धूल क्या चढ़ती जा रही है? संस्कार। कोटि जन्मों तो अनंत जन्मों से हम भोग करते आ रहे हैं, भोग वासनाएं, काम क्रोध मोल, वो सब स्वरूप के ऊपर वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। हृदय में सब कचरा जमा हो गया, इतना कचरा इकट्ठा कर लिया हमने, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। अब उसको फिर हमको साफ भी तो करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर दर्पण के ऊपर 1 मीटर ऊपर जैसे धूल है, एक तो धूल जमी खाली, अब किसी दर्पण को अब तुम पृथ्वी के भूमि में दबा दो 10 मीटर नीचे, अब उसको साफ करने में कितना टाइम लगेगा? छोटी मोटी धूल जमी होगी तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, कपड़े से पोंछा बस हो गया। लेकिन हमारी अनंत जन्मों की है, सोचो हमारे जो चित्त रूपी दर्पण है उसके ऊपर कितनी धूल जमी है। इसीलिए तो हम साधन करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना धूल पड़ी हुई है, उसको हटाने में इतना टाइम लग रहा है। यही कारण है हमारा भाव जल्दी प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी भजन साधन करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, चित्त जल्दी जल्दी साफ होगा। जितना ज़्यादा भजन साधन करेगा उसका उतना जल्दी साफ होगा, और साफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उस दर्पण में फिर अपनी छवि दिखाई देने लगेगी। वही भाव है। छवि का मतलब क्या हो गया, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो पहले प्रकट हुआ था उसी स्वरूप में जीवात्मा हो जाएगा, तो हमको स्पष्ट रूप से अपना पता चल जाएगा। इसी को कहते हैं भाव। आगे और भाव की परिभाषा बताएंगे। दसमूल का अब श्लोक बता रहे हैं, 10वां श्लोक है। अवस्थाने मधुर रस भावोदय इह ब्रजे राधा कृष्ण स्वजन जन भावम हृदय वहन परानंदे प्रीतिम जगद अतुल संपत सुख महो विलासाख्ये तत्वे परम परिचर्याम स लभते। अब यहाँ पर दसमूल का 10वां श्लोक बता रहे हैं, और उसके बाद भाव क्या है उसको हम लोग फिर श्रवण करेंगे। साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था में, अर्थात बता रहे इसका अर्थ क्या हुआ, साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था में, यानी साधन करते 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 जब साधन परिपक्व हो जाता है, मैच्योर, जीव जब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात जो मैंने अभी पूरा प्रोसेस बताया कि साधन करते 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 क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है। उसके क्या है, लेवल हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर किसी दर्पण के ऊपर बहुत सारी धूल जम गई तो पहले धूल को हटाना पड़ेगा कपड़े से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, फिर उसके बाद साबुन लगा करके धोना पड़ेगा, फिर वो दाग छूटेंगे, उनको रगड़ना भी पड़ेगा किसी वैसी वस्तु से, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर से पूरा पोंछना पड़ेगा, पूरा सुखा करके। तो ये लेवल हुए ना, ऐसे ही हमारे साधन के भी लेवल हैं। क्या? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। तो ये जो साधन के लेवल हैं इनको ही तुम ये समझो, ये प्रोसेस है पूरा। तो प्रोसेस में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो चित्त भी क्या होता जा रहा है, मार्जन होता जा रहा है।
और मार्जन होते 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 हमको क्या हो जाएगा, जब दर्पण पूरा स्वच्छ हो जाएगा उसमें जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो हमको दिखाई देने लगेगा। हो सकता है ये मेरा पुरुष शरीर है जैसे, और मेरा मंजरी भाव है, तो मुझे क्या पुरुष शरीर में ही अपना मंजरी स्वरूप दिखाई देगा, यानी मैं स्त्री हूँ। इस प्रकार से जैसे हमारे गोस्वामी जन, रूप गोस्वामी कौन है, रूप मंजरी हैं। स्वयं श्री गदाधर पंडित महाप्रभु की लीला में कौन है, वो गदाधर पंडित पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, किंतु हैं कौन, राधा रानी है। उस प्रकार से हमको भी दिखाई देगा, हम कृष्ण के सखा हैं कि वात्सल्य भाव है कि मधुर भाव है कि दास हैं, क्या है, वही भाव है। तब हिलादनी शक्ति के प्रभाव से उसमें मधुर रस का भाव उदित होता है। अब यहाँ पर एक विशेष विचार है कि खाली मधुर रस का ही भाव प्रकाशित होगा क्या, यह आवश्यक नहीं है यहाँ, क्योंकि जो बाबा जी हैं उनका भाव क्या है, मधुर भाव है, इसलिए उन्होंने उस प्रकार की बात करी है। शक्ति के प्रभाव से उसमें मधुर रस का भाव उदित होता है। लेकिन जब वो रस विचार की बात पूरा बताएंगे तो उसमें सब बताएंगे कि सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, दास रस, शांत रस, सब प्रकार के रस होते हैं। तो जिसका जो रस है वो वाला ही प्रकाशित होगा। अर्थात अब ये मधुर रस का भाव प्रकाश उदित होता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसके हृदय में ब्रज में श्री राधा कृष्ण के स्वजन परिजनों के अनुगत होने का भाव उदित होता है। ये मधुर रस, 5 प्रकार के जो रस हैं उसमें क्या होता है, शांत रस है। शांत रस में क्या होता है, एक अपना गुण होता है निष्ठा, और उसमें ये भाव होता है कि भगवान सबके हैं, सभी भगवान के दास हैं। जैसे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ वैसे ही सभी जगत के जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उसमें कोई अपनत्व तो नहीं होता, ममता नहीं होती। मम माने मेरा, ममता माने मेरा। जैसे एक माँ की अपने बच्चे के प्रति कैसी होती, ममता होती है। ममता होने से क्या हो जाता है कि इसका कपड़ा कौन धोएगा, मैं धोऊंगी। इसके पढ़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा, इसके लिए खाना कौन बनाएगा, इसकी सारी चीज़ें, लिखाई पढ़ाई, बीमार, रोग इलाज, सब कुछ कौन करेगा, मैं करूँगा, मैं करूँगी। क्यों, क्योंकि मैं तो माँ हूँ इसकी। इसको कहते हैं ममता। लेकिन जो दूसरी माताएं हैं उनकी तो इस बच्चे के प्रति ऐसी ममता नहीं है, वो चाहे रोगी है चाहे कुछ भी है, उसको कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जो शांत रस के भक्त होते हैं उनको ये चिंता नहीं रहती कि मैं भगवान की सेवा मुझे ही करनी। यद्यपि सेवा भी करते हैं वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेवा का अभाव होता है, सेवा करते हैं। प्रहलाद महाराज तो सेवा करते हैं नरसिंह भगवान की, लेकिन भाव क्या होता है कि मैं ही नहीं सेवा कर रहा हूँ, सभी सेवा कर रहे हैं। दूसरा दास्य रस होता है। दास्य रस में क्या होता है, ममता होती है, निष्ठा तो होती है शांत रस वाली, उससे अधिक होता है, शांत रस से अधिक निष्ठा होती है। और एक अपना गुण होता है ममता। ममता मतलब मेरा। तो इन जैसे हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी और प्रहलाद में क्या अंतर है, प्रहलाद 24 घंटे भगवान की सारी सेवा नहीं करते, लेकिन हनुमान जी क्या है, भगवान के सोने से, जगने से, खाने पीने से लेकर सारी की सारी राम जी की जितनी सेवा है वो मुझे करनी। इस प्रकार का भाव। फिर तीसरा रस होता है सख्य। सख्य रस में क्या होता है, शांत रस की निष्ठा होती है, दास्य रस की ममता होती है, अपना एक भाव होता है निसंकोच भाव। अर्थात जो हनुमान जी हैं वो राम जी के कंधे पर बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका भाव क्या है, मैं प्रभु का सेवक हूँ। इसलिए वो सेवा तो करते हैं परंतु सारी सेवाएं नहीं कर सकते। अगर राम जी की इच्छा हो कि मैं थोड़ा वीर रस का आस्वादन करूं, कुश्ती लड़ लूं इनके साथ में और इनको अपना झूठा खिला दूं, मेरा इनका झूठा खा लूं, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ब्रज में कृष्ण के सखा लोग क्या हैं, कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को कंधे पर भी चढ़ा लेते हैं, कृष्ण का झूठा खा लेते हैं, कृष्ण को झूठा खिला भी देते हैं। इसको कहते हैं निसंकोच भाव, कोई संकोच नहीं होता है। अर्थात कृष्ण मेरे जैसे ही तो हैं। दास्य वाले का क्या है, राम प्रभु हैं, राम हमारे प्रभु हैं, लेकिन इनका भाव क्या है, कृष्ण तो हमारे जैसे हैं। कृष्ण अगर कुछ बोलते हैं अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाथते हैं कि मेरे बाबा के पास 9 लाख गायें, तो कहते हैं हम सीधाम के बाबा के पास, मेरे बाबा के पास तो 11 लाख गायें, तू क्या बड़ा बनता है अपने आप को। इस प्रकार से उनको हड़का देते हैं।
तो ये होता है निसंकोच भाव, कोई संकोच नहीं होता है। एक आसन पे बैठ जाते हैं। राम जी के जो सखा हैं विभीषण इत्यादि, उनको सखा मानते, सुग्रीव को सखा मानते हैं राम जी, और भी उनका जो निषाद राज थे वो सखा हैं। लेकिन उनको कहो कि राम जी के साथ कुर्सी में बैठो तो बैठेंगे नहीं। उनका भाव क्या है? दास्य भाव। सखाओं में ये गुण होता है। उसके बाद वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में होता है अपना एक गुण पाल्य, शांत की निष्ठा, सख्य का निसंकोच, और अपना एक गुण होता है पाल्य भाव। कृष्ण हमारे पाल्य हैं, हम इनके पालक हैं। पाल्य पालक क्या होता है? जैसे माँ, उसका बच्चा छोटा है, अगर उसको खिलाएगी नहीं तो वो रोता ही रहेगा, अगर दूध नहीं पिलाएगी तो रोता रहेगा। उसने टट्टी पेशाब कर लिया, अगर माँ उसको नहलाएगी नहीं, उसको साफ सुथरा नहीं करेगी तो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो माँ का क्या भाव होता है? ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी पालक हूँ और ये मेरा पाल्य, अर्थात मैं नहीं करूँगी तो कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही कृष्ण भी है। नंद बाबा यशोदा मैया के लिए कृष्ण भी ऐसे ही हैं। वो भी क्या हैं? पाल्य हैं, और नंद बाबा यशोदा मैया पालक हैं। उनका भाव रहता है कि कृष्ण को हम ही पाल रहे हैं, अगर हम इनको नहीं खिलाएंगे तो ये रोते ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते अपने आप। और पांचवा रस होता है मधुर रस। मधुर रस में क्या है? शांत की निष्ठा, दास की ममता, सख्य का निसंकोच, वात्सल्य का पाल्य भाव, और अपना एक गुण होता है सर्वांग सेवा, अर्थात गोपियाँ अपने समस्त अंगों को ही कृष्ण की सेवा में लगा देती हैं। यहाँ पर इसी मधुर रस की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मधुर रस में क्या होता है? राधा कृष्ण के स्वजन परिजनों के अनुगत होने का भाव उदित होता है। मधुर रस में क्या होगा? राधा कृष्ण के अनुगत्य में सेवा। उसके पहले जो हैं उसमें राधा जी के अनुगत्य में सेवा नहीं हो रही है। देखो सखा लोग हैं, क्या कृष्ण के साथ खेलते कूदते हैं, वात्सल्य भाव में भी नहीं है। लेकिन मधुर रस में क्या होता है कि राधा कृष्ण, उनके राधा कृष्ण क्या है? प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण या गति नहीं मोर, कि राधा कृष्ण ही हमारे प्राण हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र धर्म है। बस ये जो भाव है ये मधुर भाव, इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्रम विलास आख्य परानंद तत्व की सेवा भी उससे प्राप्त होती है। और उससे क्या होता है? जो भाव उदित हो गया, राधा कृष्ण के अनुगत होने का भाव उदित हो गया, अर्थात हम राधा जी के अनुगत्य में सेवा करेंगे, जैसे मंजरियों का भाव होता है। तो उससे क्या होता है? अतुल संपद और परमानंद, जो इस जगत का आनंद है वो तो कुछ भी नहीं है, भक्ति की सुख क्या है? तुल्याम लवेनाप न स्वर्गम न अपुनर्भवम, फिर नैति भक्ति सुखाम्बुदे परमाणु तुलाम ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम्बुदे परमाणु तुलाम अपी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध, ब्रह्मा जी की आयु के बराबर का भी जो अगर ब्रह्मानंद है, जो साहिब मुक्ति का जो सुख है, उसको एक तराजू के पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में एक जो भक्ति का एक क्षण का जो सुख है उसको रखो, तो भी दोनों की कोई तुलना नहीं। सोच लो, ये भक्ति का सुख है। और इसकी महिमा क्या है? इस जगत में कोई भी सुख देखो, देखना घटता जाएगा, घटता जाएगा। कैसे? तुम एसी चला दो, एसी चलाते रहो चलाते रहो, 2 दिन तक एसी में पड़े रहो, सारा शरीर अकड़ जाएगा तुम्हारा, फिर तुमको एसी बंद करके बाहर घूमने की इच्छा होगी। तुम खाने के लिए कुछ रसमलाई ले आए, तुमको रसमलाई बहुत पूरी, 1 खाया 2 खाया, बहुत आनंद बढ़ा, 2 3 4 5 तक भी बढ़ गया। 5 के बाद में अब क्या होगा? अब घटना शुरू हो जाएगा। 6ठा खाया, मुंह थोड़ा बनेगा। 7वां खाया, नहीं अब नहीं, ज़बरदस्ती खिला दिया तो खा लिया, अब क्या उल्टी सी आने लगी। और 8-10 और खा लिया तो बस वही उल्टी कर दोगे। तो ये क्या है? आनंद। इसी प्रकार से जगत में देखते हैं सबसे बड़ा सुख क्या है? स्त्री पुरुष का सुख है। विवाह कर लेते हैं, विवाह करने के बाद में पहले, विवाह से पहले तो खूब आनंद होता था मिलन में, और विवाह के पश्चात तो वही स्त्री वही पुरुष और खूब झगड़े। हमारे महाराज लोग एक बड़ा ऐसे मजाक में सुनाते ना कि विवाह के पहले चंद्रमुखी, क्या कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर नेत्र हैं, सारे गुण दिखाई देते हैं, कितना अच्छा बोलती है, मुझे बड़ा प्रेम करती है। हो गया, फिर शादी हो गई, शादी के कुछ दिनों के बाद सूर्यमुखी। सूर्य क्या करता है?
पहले तो थोड़ा सवेरे सवेरे तो प्रकाश अच्छा लगता है ना। वैसे क्या करता है, वैसे ही जो स्त्री है वो पहले पहले तो नया नया विवाह हुआ तो बड़ी सेवा वेवा करती, फिर उसके कुछ दिन बाद डिमांड है शुरू, शादी के पहले तो तुम मेरे लिए ये लाते थे वो लाते थे, अभी तो सोचते ही नहीं हो। फिर सूर्य ताप देना, जैसे बताया सवेरे 6 बजे तो सूर्य अच्छा लगता है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बज गया तो फिर तो घर से निकल ही नहीं सकते, निकलोगे तो छतरी चाहिए, है ना। तो ये सूर्यमुखी हो जाती है। उसके बाद में फिर अंत में फिर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या करता है, जब फटता है ना तो सबको नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से जगत में जो भी सुख है वो क्या है, धीरे धीरे घटता ही चला जाता है। ये शरीर भी ऐसा ही, अभी तो हमको सुख, जब युवा होते हैं खूब आनंद, इधर घूमाए उधर खूब खाया पिया, खेले कूदे, मस्त मस्त मज़ा किया, और जैसे ही बुढ़ापा आना शुरू 50 के बाद घंटियाँ बजती है ना, पहले सिर के बाल गायब हुए, फिर आंखों से दिखना कम हुआ, दूसरी घंटी तीसरी घंटी कान से कम सुनाई देना, फिर गर्दन झुकने लगी, दांत टूटने लगे, घंटियाँ एक पे एक बजती जा रही। तो जगत के जितने भी सुख हैं वो क्या है, घटते चले जाते हैं, लेकिन चित्त जगत में सुख जो होता है वो क्या है, वो बढ़ता ही चला जाता है, इसीलिए अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर उसकी भी सीमा हो जाएगी तो भगवान फिर क्या हो गए, ससीम हो गए, सीमित हो गए, की कोई भी सीमा नहीं होती। यहाँ पर यही कह रहे हैं। अब आगे हम लोग फिर अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।